हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी मेल्स के बाद आई है कि दीदी 2 महीने बचे हैं, क्या हम 550 नंबर ला सकते हैं, क्या हम 550 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस देखो, 2 महीने अलग अलग डिपेंड करता है ये लोगों पे। अगर देखो कोई जीरो पे है तो उसका मार्क्स धीमे धीमे इंक्रीज करेगा, बट अगर किसी का थोड़ा बहुत भी सिलेबस कंप्लीट है तो ट्रस्ट मी वो 550 प्लस तक पहुंच जाएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले बायो की बात करती हूँ। अब देखो, बायो में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। देखो, जिसका भी बायो का पूरा सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ फोकस करे, उसको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, और जो चैप्टर वीक है उसका पार्ट टेस्ट देना है, ठीक है। और फुल सिलेबस टेस्ट में आपको बायो में स्कोर 300 प्लस करना ही करना है। इवन जितना आप बायो में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, आपको फिजिक्स से थोड़ा रिलैक्स मिलेगा कि फिजिक्स में थोड़ा कम स्कोर भी होगा तो भी आपके 550 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। आपको बायो में 85 प्लस क्वेश्चंस ठीक करने का टारगेट रखना चाहिए, सो दैट आपके 80 प्लस क्वेश्चंस तो ठीक हों। जब आप 85 प्लस सोचेंगे तभी 80 प्लस क्वेश्चन ठीक होता है, ठीक है। आप बायो में आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, आपको बायो में कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप जिसमें देखा जाए तो जिसका भी बायो का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सो प्लीज़ वन शॉट से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जो भी एक दो चैप्टर में आपको वीकनेस लगती है कि आपको लगता है ये टॉपिक वीक है, ये चैप्टर वीक है, मेरा जेनेटिक्स वीक है, मेरा बायोटेक वीक है, कोई भी चीज़ वीक नहीं बचनी चाहिए। आपको अपना सारी चीज़ें वन शॉट देख के कंप्लीट करनी है, बिकॉज इतना टाइम तो नहीं है कि आप सारे लेक्चर्स देखें। वन शॉट किससे करना है तो मैं बोलूँगी कि आप आकांक्षा मैम से कर लीजिए। आप चाहे रुपेश सर से भी कर सकते हैं, आप विपिन सर से भी कर सकते हैं, बट मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आकांक्षा मैम से मैच करती है, सो अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो मैं आकांक्षा मैम को रिकमेंड करूँगी, ठीक है। तो आपको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करना है, और उसके बाद टेस्ट देना है। उसके साथ ही साथ में आपको PYQs करने हैं। मिनिमम आपको 2013 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ, PYQs को आपको 2 बार नहीं करना है, 5 बार करना है। मिनिमम 5 बार आपको PYQ सॉल्व करना ही करना है फिर बायो में, चाहे जो भी हो। और बायो का मेन टारगेट आपका यही होना चाहिए, आपको 330 प्लस 340 प्लस मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आपका 550 प्लस स्कोर आएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में देखो, तुम लोग को कितना स्कोर करना है 550 प्लस वालों को, कि आपका 120 मार्क्स आ जाए अराउंड केमिस्ट्री में, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्रॉपर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको देखो 550 वाले हैं तो ऑर्गेनिक पहले करना है। सबसे पहले अपनी ऑर्गेनिक कंप्लीट करो। अब देखो, ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका ऑर्गेनिक में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर ऑर्गेनिक में सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पंकज सर के वन शॉट से सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर ऑर्गेनिक आपकी आती ही नहीं है आपको, तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है आपको। IUPAC और टिल बायोमोलिक्यूल्स तक कंप्लीट करना है। आपके ट्रस्ट में आपके 15 में से 12 to 13 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे अगर आप पंकज सर के वन शॉट देख के करते हैं, और सारी चीज़ें अच्छे से लर्न करते हैं, अच्छे से बार बार रिवाइज करते हैं, आपका ऑर्गेनिक का काम हो जाएगा। सेकंड बारी आती है इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में आप जिनसे भी पढ़ रहे हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सेम चीज़ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मैं बोलूँगी कि आपको पहले सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। और जिसका भी सिलेबस कंप्लीट है, जैसे कि कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा 11th का बैकलॉग है, 12th हमारा डन है, तो प्लीज़ अपना 11th का बैकलॉग जितना है, अगर केमिस्ट्री का है तो उसमें से मेन पार्ट आपको करना ही पड़ेगा केमिस्ट्री में। आप फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं कहीं ना कहीं पे, बट आप इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। आपको फिजिकल छोड़ने के लिए, जैसे कि फिजिकल में भी आप क्या छोड़ेंगे, आप मोल कॉन्सेप्ट तो नहीं छोड़ सकते हैं यार, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं आता है कि आपसे नहीं बने। और अगर आपको केमिस्ट्री में भी 30 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है तो आपको ऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इनऑर्गेनिक अच्छे से आनी चाहिए, फिजिकल मिनिमम 50% अच्छे से आनी ही चाहिए, तभी आपका 120 प्लस स्कोर आएगा। क्योंकि 15 क्वेश्चन तीनों में आते हैं, ठीक है, तभी आपका स्कोर आ पाएगा। क्योंकि हमें 320 मार्क्स बायो में चाहिए, 120 मार्क्स केमिस्ट्री में चाहिए, तब कितना होगा 440 मार्क्स होगा। उसके बाद हमें 110 मार्क्स चाहिए हमको फिजिक्स में, तब हमारा 550 मार्क्स आएगा। और अगर आप इस चीज़ को इंक्रीज करके केमिस्ट्री के अपने मार्क्स को इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग का क्या होता है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है तो वो 140-150 मार्क्स तक भी ले आता है। अगर केमिस्ट्री में वो 150 मार्क्स लाते हैं तो उनका फिजिक्स का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा कि हाँ, वो कम में भी बैलेंस करके अपना 550 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ आती है फिजिक्स की। भाई फिजिक्स बहुत बहुत वीक है। लोगों का बोल रहे हैं कि दीदी हमारा फिजिक्स नहीं है, हमारे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम टेस्ट में मार्क्स लेके आते हैं, हमारे 30-40-50 मार्क्स आ रहे हैं। देखो, तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं भी हुआ या फिर फिजिक्स में कुछ भी नहीं तुमको आता है, तो सबसे पहले तुम्हें अपना 12th कंप्लीट करना है, ठीक है। और 12th में भी क्या कंप्लीट करोगे, इलेक्ट्रोस्टैट वाला यूनिट कंप्लीट करोगे, मैग्नेटिज्म वाली यूनिट कंप्लीट करोगे, साथ ही में मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करोगे। आपको रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पर दिमाग नहीं लगाना है, प्लीज़ उसको आप साइड कर दीजिए। आपको देखना भी नहीं है कि रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स एग्जिस्ट करती है, आपको सिर्फ ये तीनों यूनिट्स पहले कंप्लीट करनी है 12th में। जब आपकी ये तीनों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका 12th का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। 11th में आपको क्या करना है, बेसिक मैथ्स वाला करना है, ताकि आपको बेसिक्स थोड़ा तो क्लियर हो कि एक्चुअली में कैलकुलेशन करनी कैसे, यूनिट एंड डायमेंशन करना है, वेक्टर्स करना है, 1D 2D यहाँ तक आप कर सकते हैं। इतना तो कर लीजिए, सो दैट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं। एक और बोलूँगी कि आप ग्रेविटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो आपको इतना अलग सा फील नहीं होगा ग्रेविटेशन करने में। सो आपका एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का भी बन जाएगा, ठीक है। और 5 बार, मिनिमम 5 बार पहले फिजिक्स के आप PYQs कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने नोट्स में क्वेश्चंस कराते ही कराते हैं, ठीक है। अगर मैम बोलूँगी, जैसे कि अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो आयुब सर से प्रचंड बैच में कर सकते हैं, उम्मीद सीरीज से भाई अलग सर की उम्मीद सीरीज से कर सकते हो। आपको अभी इस टाइम पे MR सर पढ़ा रहे हैं, MR सर से भी कर सकते हो। जिसकी फ्रीक्वेंसी जिन भी टीचर से कनेक्ट करती है वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। तो टीचर के नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पहले वो प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से एक बारी, उसके बाद 5 बार, मिनिमम 5 बार अपने PYQ सॉल्व करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के, ठीक है। चाहे कुछ हो, आपको 5 टाइम्स अपने PYQ सॉल्व करने हैं। आप अपने
आप खुद ही ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि जब आप 5 बार PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको खुद ये रियलाइजेशन होगा कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोगों के 200-300 नंबर आ रहे हैं, आप 5 बार 6 बार PYQ सॉल्व कीजिए, उन्हें समझ समझ के कीजिए, आंसर्स मत रटिए। आपको ये चीज़ सच में रियलाइज़ होगी कि नहीं, हमारे 300 से 400 नंबर आने लगे। और नीट में 70 to 80% जो पेपर आता है वो PYQ बेस्ड ही आता है। अगर आपको PYQs में बहुत अच्छे से पकड़ा है, आपके 500-550 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाते हैं। सो तीनों के लिए यही चीज़ है। अब बारी आती है टेस्ट देने की बारी आती है, तो टेस्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट आपको इस अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि अभी मैंने देखा था कि मुझे बोल रहे थे कि हम FST कैसे दें, उसमें तो पूरा सिलेबस का टेस्ट आता है। भाई नीट का पेपर भी पूरा ही आएगा, आपको उसमें से 550 स्कोर करना है ना। तो आप ये मत सोचिए कि यार हमने तो ये पढ़ा नहीं है, वो चीज़ ठीक है कि आपने नहीं पढ़ी है, बट आप उसमें से कोशिश कीजिए कि जब आप FST दे रहे हैं तो आपके अगर 400 नंबर भी आ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। और लास्ट मंथ में जो FST देते हैं जो लास्ट मंथ में आप FST देंगे उसमें आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पाएंगे कि वो और ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बिल्कुल ही बैलेंस पेपर आने लगता है। अभी तो होता है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उसके क्वेश्चंस इंक्रीज़ कर देते हैं, बट लास्ट में बिल्कुल बैलेंस पेपर आने लगता है। और अगर आपको लगता है तो आप ये तो कर सकते हैं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। आप FST नहीं देना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनसे भागिए मत, उनको प्रैक्टिस कीजिए, तभी 550 आएगा। और 50 डेज में 550 मार्क्स आना इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, आ सकता है। कोशिश करो जो भी चैप्टर वीक है, पहले तो तुम्हारे बायो में कोई चैप्टर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी बायो NCERT डेली रिवाइज होनी चाहिए। मिनिमम एक चैप्टर अगर छोटा है तो 2 चैप्टर, बड़ा है तो 1 चैप्टर तुम्हारा डेली रिवीजन होना ही चाहिए। तुम्हारी बायो छूटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो। साथ ही साथ में जो केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम्हें उसे भी रिवीजन करना है। और फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स की बात क्या आएगी, तो आपने फॉर्मुलेज 12th के फॉर्मुलेज जो भी चैप्टर पढ़ोगे तुम्हारे फॉर्मुलेज एकदम टिप्स पे होने चाहिए, फिजिकल के और फिजिक्स के। जितने तुम्हारे फॉर्मुलेज तुम्हारे टिप्स पे होंगे तुम उतना अच्छे से क्वेश्चन को लगा पाओगे और समझ पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मुला यूज हो रहा है। तुम्हारे फॉर्मुलेज जो चैप्टर पढ़ो फिजिक्स और फिजिकल का, प्लीज़ उसके फॉर्मुलेज तुम्हारे पास एक पेज में लिखे होने चाहिए और तुम्हें बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। और अगर बात आती है फुल सिलेबस टेस्ट की तो कोशिश करो 10 फुल सिलेबस टेस्ट तो तुमको देना ही है और 5 पार्ट टेस्ट देना ही देना है तुमको, ठीक है। और उनको टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो। PYQs तुम्हें सारे सॉल्व करने हैं, 5 बार बोला है मैंने तो 5 बार करो यार। 50 दिन में तुम इतना काम कर सकते हो। अगर डेली 2 चैप्टर तुम बायो का, छोटा है तो रिवाइज कर रहे हो, बड़ा है तो 1 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो और फिजिक्स डेली थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, फॉर्मुलाज कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स 550 आएंगे नीट में। ट्रस्ट मी यार, थोड़ा सा तो अपना पुश करो। बस लास्ट टाइम बचा है, 50 दिन में पुश नहीं करोगे तो अब क्या दोबारा ड्रॉप लेने के भी कुछ नहीं होगा यार। पुश करो अपने आप को, जितना कर सकते हो उतना करो यार। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो। जो भी तुम्हें और डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तुम्हारा जो भी डाउट होगा, और तुम्हें बैकलॉग का सीन है प्लीज़ बैकलॉग कंप्लीट करो। तुम्हें जैसा भी लग रहा है अपने आप को 14-15 घंटे नहीं कर पा रहे हो तो 12-13 घंटे तुम्हें करना ही करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उसमें भी तुम्हारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक क्या होने चाहिए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो देन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल, फिर फिजिक्स। तुम्हारा जैसा पार्ट स्ट्रॉग है, होपफुली मैं जानती हूँ कि सबका केमिस्ट्री स्ट्रॉग होता है बहुत ही 1-2 बच्चे होते हैं या फिर 1% बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉग होता है, वो सोचते हैं कि केमिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। अगर उनको 550 स्कोर करना है तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। डू योर बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार। प्लीज़ अच्छे से करो, तुम 550 मार्क्स 50 डेज में इजीली ला सकते हो। मैंने ये कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि मुझे कोई स्ट्रैटेजी देनी है, नहीं। तुम अगर डेली अपना टारगेट लेके बैठते हो, डेली ये सारी चीज़ें करते हो तो तुम्हारा स्कोर आ जाएगा 50 डेज में। ये नहीं बोलूँगी कि यार तुम मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, नहीं करो, तुम अपने अकॉर्डिंग सेट करो, क्योंकि सबका चैप्टर का डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग होता है। सब जानते हैं ये चीज़ कि हमारे लिए हार्ड है, ये डिफिकल्ट है, ये सिंपल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानर बनाओ एंड उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करो, ठीक है। और प्लीज़ तुम्हें बायो का कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है कि तुम सोचो कि यार ये हाई वेटेज टॉपिक है मैं इसको करके जाऊँगा, लो वेटेज टॉपिक नहीं। यू डोंट हैव एनी चॉइस। तुम्हें 550 स्कोर लाने के लिए कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास कि तुम बायो का एक भी चैप्टर छोड़ के जाओ, प्लीज़, ठीक है। एक चैप्टर तुम्हारा बायो का टिप्स पे होना चाहिए, साथ में तुम्हारे PYQs, टेस्ट के मार्क्स, सब कुछ तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। बायो में तुम कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। देखो अब पता है जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे 200 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं, वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि बायो तो फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। अब बायो में तुम कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए बायो में मेरा 300+ से नीचे स्कोर नहीं आना चाहिए। अगर मैंने अच्छे से बायो पढ़ रखी है तो अगर 300+ से नीचे स्कोर आ रहा है तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो मतलब तुम्हें FST देने का कोई मतलब नहीं हो रहा है ना। तुम्हें बायो में तो 300+, 340+ तुम्हारा स्कोर आना चाहिए, तुम्हारी बायो अच्छे से डाला तो, ठीक है। और सारे FST दोगे उसमें बायो का स्कोर तुम्हारा डिसाइडेड होना चाहिए और केमिस्ट्री का भी। देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कोई गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज़ सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनने चाहिए। तुम्हें नीट में उस लेवल पे ऑर्गेनिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी टॉपिक तुम्हारा वीक हो, चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एंड सेम विद इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात रही तो आप अमित महाजन सर से भी कर सकते हैं, कुछ सुधांशु सर से कर रहे हैं तो उनसे भी कर सकते हैं। फिजिक्स का मैंने बता दिया, बायो का बता दिया है। सो पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ FST देना और टेस्ट देना अच्छे से, उसको एनालाइज करना, ठीक है। और डीमोटिवेट मत हो, 50 डेज में तुम इतना कर सकते हो एंड एक अच्छे डिसेंट मेडिकल कॉलेज में तुम बहुत अच्छे से जा सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ मेहनत करो और 550+ लेके आओ एंड अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।